बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये कुछ थोड़ा साइंटिफिक किस्म का मामला है और इसका ख्याल मुझे इसलिए है, काफ़ी अर्से से मैं इसके ऊपर पढ़ता रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसके मेरे दिमाग में रहती हैं इस इशू के हवाले से। और ये जदीद साइंसी दौर के अंदर इंसान की शनाख्त और इंसान को धोखा देने के हवाले से ये मालूमात हैं। यानी फ्रॉड करने के, धोखा देने के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। जब से दुनिया बनी है इंसान इसके अंदर कोई ना कोई महारत हासिल करता रहता है। दो किस्म के लोग हैं, एक कोशिश करते हैं कि किसी तरह से चीज़ों को महफूज किया जाए। दूसरी तरह के लोग हैं वो कोशिश करते हैं किसी तरह इन चीज़ों में नकब लगाई जाए और अपना हिस्सा निकाला जाए। कुछ लोग सिस्टम बनाते हैं और कुछ लोग सिस्टम के अंदर चोरी करते हैं। तो इसी तरह ये दुनिया चल रही है। अब बहुत सारी एजेंसीज भी इस दुनिया में काम कर रही हैं। हर मुल्क की अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे पाकिस्तान के पास ISI है, MI है, दीगर एजेंसीज हैं। इसी तरह इंडिया के पास रॉ है और मुसाद है, इसराइल के पास NDS है अफ़गानिस्तान में, अमेरिका के पास CIA, FBI और दीगर बहुत सारे उनके पास थिंक टैंक और एजेंसीज हैं। तो पूरी दुनिया के पास अपना अपना एक निज़ाम है जो काम कर रहा है और ये लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जो किसी कानून के दायरे में नहीं आती। उन्हीं चीज़ों पे आज बात करनी है। और ये खबर क्योंकि एक चली है निजी टीवी पे, ARY पे, और इकरारुल हसन ने वहाँ पे इस पे काम किया था और क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट रहा, मैं इसके ऊपर काम करता रहा हूँ, तो मुझे ख्याल आया कि इसकी मुकम्मल रिसर्च आपके साथ शेयर की जाए और आपको बताया जाए कि दुनिया कितनी आगे निकल गई है और किसी भी वक्त किस किस्म का धोखा आपको मिल सकता है। ये जो ARY ने खबर दी है, वहाँ पर एक गैंग पकड़ा गया है और वो जो गैंग पकड़ा गया है वो कराची पुलिस ने कार्रवाई की है और ARY की टीम उनके साथ थी। उन्होंने जाली अंगूठों के निशान, थंब इम्प्रेशन, ये हमारे यहाँ पे थंब इम्प्रेशन होता है, फिंगरप्रिंट्स जिसको हम कहते हैं, या ये उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जाली बनाने वाला एक गैंग गिरफ्तार किया। पहले ज़रा मैं बता दूं ये गैंग क्या करता था। ये गैंग ये करता था जी कि ये आपके ATM को इस्तेमाल कर सकता है और आपके नाम पे सिम निकलवा सकता है। आपकी आइडेंटिटी को तो इसने चोरी कर लिया है, थंब इम्प्रेशन को, उसके पास आपकी उंगलियों के निशान है, तो उनकी मदद से ये आपके नाम के ऊपर कोई कार्रवाई डाल सकता है और बाद में फंसेगा कौन? आप फंसेंगे। ये आपके अंगूठों के, उंगलियों के निशान कहाँ से हासिल करता था, उसके लिए कुछ अभी तहकीकात होना ज़रूरी है। वो तहकीकात चल रही हैं, पता चल जाएगा। एहसास प्रोग्राम के नाम के ऊपर ले लेते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम के ऊपर ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन सिम कोई आपको बेचना चाह रहा है तो वहाँ पे आप अपना इंप्रेशन दे देते हैं। नादरा के पास आपका डाटा मौजूद है, अगर वहाँ पे कोई बंदा उनका है तो वहाँ से वो डाटा निकलवा सकते हैं। तो ये डाटा निकाल के जो असल फिंगरप्रिंट है उसको वो कॉपी करते थे एक पेपर के ऊपर और फिर एक मशीन के अंदर डाल के उसको रबड़ के ऊपर एम्बोस कर लेते थे। यानी रबड़ के ऊपर जैसे एक आप रबड़ स्टैम्प बनाते हैं ना, आप उल्टा लिख देते हैं, फिर उसके ऊपर आप स्टैम्प के ऊपर स्याही लगा के आप लगाते हैं तो वो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ आ जाता है जैसे आप चाहते हैं। तो उसी तरह की जो रबड़ स्टैम्प है उसका रबड़ का अंगूठा बना लेते थे वो, या निशान वाला अंगूठा। यानी मेरे अंगूठे के, मैंने कहीं पे अंगूठा लगाया ऐसे, तो इसका जो निशान है उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एक मशीन में डालेंगे, रबड़ उसके सामने रखेंगे, बारीक रबड़, उस रबड़ के ऊपर मेरे अंगूठे के निशान उतर जाएंगे और वो हीट एक मिलेगी, वहाँ पे इम्बोज हो जाएंगे। तो उसको अपने अंगूठे के ऊपर पहन के वो कहीं पे भी जाके अंगूठा लगा सकते हैं। तो इस तरह वो मेरा थंब इम्प्रेशन उनके पास आ जाएगा। अगर किसी जगह पे कोई वारदात करते हैं, किसी हथियार के ऊपर मेरी उंगली लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मेरे हाथों के निशान वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक गैंग वहाँ पे पकड़ा गया और वो गैंग ये काम कर रहा था गुज़िश्ता चंद महीनों से और उनके पास से हज़ारों अंगूठे के निशान जो हैं वो बरामद हुए हैं। इस सारी चीज़ ने पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है, पाकिस्तान का जो टेलीकॉम सेक्टर है और पाकिस्तान का जो इवन नादरा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बहुत सारे लोगों को और इदारों को चौकन्ना कर दिया। अब इसका आगाज़ कैसे हुआ ये एक्चुअली रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब तहकीक की इस पर तो इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, बहुत सारे दफातर ऐसे हैं जिन्होंने, इवन कई सरकारी महकमे, खैबर पख्तूनख्वा में इसका आगाज़ हुआ था कि उन्होंने मशीनें लगा दी हैं अपने अपने दफातर में कि जो एम्प्लॉई नौकरी करने के लिए आएगा वो अपना अंगूठे का निशान लगाएगा, अंदर जाके काम करेगा, जब वापस निकलेगा फिर अंगूठे का निशान लगाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, वो चला जाएगा। तो उसके घंटे और उसका टाइम नोट हो जाता है कि ये बंदा आज आया था या नहीं आया था। पहले वो ज़ुबानी हाज़िरी लगती थी, कोई भी बंदा किसी और की हाज़िरी लगवा लेता था,
फिर एक कार्ड वाला सिस्टम आया कि वैसे कार्ड मारते थे, वो कोई भी बंदा, मैं अपना कार्ड किसी और को दे दूंगा, वो जाके मेरा कार्ड मारेगा और वहाँ पता चल जाएगा ये बंदा नौकरी पे आज आया था, लेकिन मैं अपना अंगूठा किसी को नहीं दे सकता। तो ये इसका हल जो है वो इस तरह निकाला गया था कि अंगूठे का निशान रबड़ पे बना के दे दिया और वो एक दूसरे की हाजिरियाँ लगवा रहे थे। यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। और अब तो आपको पता है कि एटीएम में से अगर आपने पैसे निकालने हैं मशीन में से, तो अंगूठे के निशान से आप पैसे भी निकलवा सकते हैं। तो ये इस किस्म की सूरत हाल थी जिसको अब पकड़ा गया है। अब इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, लेकिन ये काम नया नहीं है, ये काम पुराना है और ये दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम करती हैं। वो लोगों के उंगलियों के और अंगूठों के निशान अपने पास रखती हैं, अहम तरीन लोगों के, और उनकी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए उनकी हसास चीज़ों को चोरी करती हैं और उनके अंदर जाकर देखती हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास आपके नाम की सिम है तो मैं आपके सारे सोशल मीडिया के अंदर घुस सकता हूँ और वहाँ से मैं आपके निज़ाम के अंदर घुस के कोई ना कोई चक्कर चला के आपकी ईमेल्स तक जा सकता हूँ, हत्ता कि आपके सिस्टम के अंदर, आपके सर्वर के अंदर जाके ये देख सकता हूँ कि आप आजकल क्या प्लान कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अब मैं इतना साइंटिफिकली इन चीज़ों को नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने स्टडी किया है कि फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए से आदमी बहुत आगे निकल सकता है। फिंगरप्रिंट्स के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास। ये जो है इंसानी खाल की एक परत होती है सबसे ऊपर, जो सिर्फ यहाँ हाथों में होती है आपके इस तरफ दोनों, ये आपके पैरों के नीचे होती है। ये वाली जो आपकी खाल है इसमें बाल नहीं उगते, कभी आप गौर करें, ना आपके पैरों के नीचे बाल उगेंगे ना आपके यहाँ पे बाल उगेंगे। तो ये जो खाल की ऊपर वाली परत है इसको कहते हैं फ्रिक्शन रिज या फ्रिक्शन रिजेस कहते हैं। फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को, और ये रिजेस ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका। तो ये फ्रिक्शन रिजेस हैं जो जिनसे ये आपका ये इंप्रेशन बनते हैं, ये उंगलियों के निशान, अंगूठों के निशान बनते हैं। एक इंसान की दो उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स कभी एक जैसे नहीं हो सकते। ये हो सकता है कि जो पैटर्न होता है, यानी किसी के घूम के आते हैं, किसी के तरह थोड़ा स्ट्रेट आते हैं, किसी के एक डिज़ाइन से आते हैं, तो आपकी 10 उंगलियां तो 10 के अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी की 2 उंगलियों के भी कभी एक जैसे नहीं हो सकते ये फिंगरप्रिंट्स। और ये फ्रिक्शन रिजिड ऐसी चीज़ है, अगर ये किसी वजह से आपका रगड़ गया है या कुछ खराबी आ गई है, तो जब ये दोबारा बनेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे उस हादसे से पहले आपके पास फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। बूढ़े लोगों के वक्त के साथ साथ ये ख़त्म होते चले जाते हैं, क्योंकि वो लचक ख़त्म हो जाती है। और ये फिंगरप्रिंट्स, कई लोगों को ये प्रॉब्लम भी होता है, बेचारे वो पेंशनर्स जो हैं वो अंगूठे के निशान से अपना काम नहीं करवा सकते, पुराने लोगों को और वेरिफिकेशंस करवानी पड़ती हैं। क्या 2 लोगों के एक जैसे फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं? हो सकते हैं। आज तक आपने सुना होगा कि नहीं हो सकते, लेकिन आज मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि कितने लोग हों तो 2 के फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। मुमकिन है, लेकिन चांस देखें कितना ज़्यादा है। ये जो 64 ट्रिलियन लोग हों तो उनमें कोई एक जो उंगलियों के निशान हैं उसके दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं। 64 ट्रिलियन कितने होते हैं मैं आपको बताता हूं। 1000 अरब का 1 ट्रिलियन होता है। 1000 अरब का 1 ट्रिलियन होता है। तो 64,000 अरब लोग अगर हों इस दुनिया में, तो फिर कुछ चांस बनता है कि 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स आपस में मिल जाएं, वरना ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे हों। फिंगरप्रिंट्स का जो आगाज़ है ये 1853 में हुआ था, और ये एक जर्मनी के एक एनाटोमिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज वॉन मोइसेस। इन्होंने जो है वो फ्रिक्शन रिजेस के ऊपर पहले काम किया था, तो इन्होंने बताया था कि ये अलग अलग होती हैं, ये एक जैसी नहीं है। कुछ इन्होंने इस पर तहकीक की और लिखा। 1858 में सर विलियम जेम्स, एक इंडिया में हुआ करते थे ऑफिसर, उन्होंने फिंगर प्रिंटिंग का आगाज़ किया था 1858 में। 1857 की जो जंग आज़ादी है उसके अगले साल फिंगर प्रिंटिंग का आगाज़ भारत में सबसे पहले हुआ था। और 1877 में कोलकाता के नज़दीक एक सरकारी इदारा था जहां जाली दस्तखतों की बहुत भरमार होती थी, और कोई अपना दस्तखत करके ले आता था, ये प्रॉपर्टी मेरी है तो ये मेरी है। गोरा बहुत तंग था अंग्रेज़ यहाँ पे, तो उन्होंने फिंगरप्रिंट को प्रैक्टिकली उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था यहाँ पे। यानी उन्होंने जो मुआहदे होते थे या कुछ जिस तरह भी आप रजिस्ट्री करते हैं या स्टाम्प पेपर होता है, तो उस दौर में अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स को राइज किया था पहली मरतबा इंडिया, कोलकाता में। उसके नज़दीक एक इदारा था उनका, तो वहाँ से ये काम शुरू हुआ था।
तो इसी तरह फिंगरप्रिंट्स के ऊपर इन्हिसार करती है दुनिया कि ये एक आदमी के दूसरे से मैच नहीं करते। हाँ, लेकिन रबड़ के ऊपर एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स लेने का जो सिलसिला है ये दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले करती रही हैं, क्योंकि ये बड़ा खुफिया रखा गया था, इसलिए लोगों को पता नहीं था। अब तो वो बहुत और जदीद कर दिया उन्होंने, वो आंखों के अंदर देख के वो मशीनें उन्होंने बना ली है। ये अब ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आंखों के ऊपर शिफ्ट हो गई हैं कि आंखों के अंदर इस तरह की खसूसियत है कि हर आदमी की दूसरे से मुख्तलिफ है, लिहाजा वो उनको इस्तेमाल करते हैं और दीगर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक और बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आईफोन है। अगर आप में से किसी के पास आईफोन है और आप चाहते हैं कि आपका फेस लॉक इसके ऊपर लग जाए, आपको खुद ही ऑप्शन देता है ये आप फेस लॉक लगा लें। अच्छा, आप जब नया आईफोन लेंगे ना, वो बार बार आपसे पूछेगा फेस लॉक लगाना है, फेस लॉक लगाना है, तो ज़्यादातर लोग लगा लेते हैं। ये फेस लॉक होता क्या है? जब आप आईफोन को देखते हैं तो वो आपको कहता है पहले सामने देखिए, आप सामने देखते हैं, वो आपको रीड करता है आपके फेस को, फिर वो कहता है दाएं देखिए, बाएं, फिर आप बाएं, फिर दाएं, फिर ऊपर देखने का कहता है, फिर यूँ इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर नीचे इस तरफ, फिर नीचे इस तरफ, वो आपको हर तरफ देखने का कहता है। आपके चेहरे को चारों तरफ से, हर एंगल से ये आईफोन रीड कर लेता है। ये डाटा जो वो रीड करता है, ये हर एंगल से और चारों तरफ से क्यों करता है? कभी आपने सोचा है? ये तो आसान था कि सामने से आपको देखता, आपको रीड करता, और सामने से जब आप इसको देखते तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता। होता क्या है, ये आपके चेहरे को इतनी अच्छी तरह रीड करता है और ऐसा ज़बरदस्त तरीके से रीड करता है कि इसके पास आपके चेहरे का पूरा डाटा मौजूद है। अब आईफोन आपके चेहरे को पहचानता है, आपके एक एक पिंपल को, आपके एक एक चेहरे के ऊपर मौजूद दाग को, आपके एक एक निशान को, आपकी रंगत को, आपकी आंखों के कलर को, आपके बालों को, जितने आपके चेहरे पे मौजूद है, हर चीज़ को पहचानता है। तो आईफोन के पास वो डाटा आ गया। ये डाटा आईफोन कहाँ देता है? आईफोन बनाने वाली कंपनी के पास जाता है और उनके सर्वर के अंदर सेव हो जाता है, और वहाँ पे दुनिया भर की जो मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनकी एक्सेस है। वो जब चाहे आपका ये डाटा लेकर आपका हमशक्ल तैयार कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपने मदाम तसाओ म्यूजियम में आपको ले चलता हूँ, ज़रा यहाँ पे देखें, ये बहुत सारे वो चेहरे बने हुए हैं। ये कैसे बनते हैं? अब जो इनको बनाने का एक जदीद तरीन तरीका है वो ये नहीं है कि वो हाथों से पुराने वो बनाने वाले जो लोग हैं उस तरह नहीं। अब जदीद तरीन तरीका ये भी ईजाद हो गया है कि आप अपना चेहरा किसी एक जगह पे रखते हैं, वो आपके चेहरे को स्कैन करते हैं और एग्जैक्टली एक मटेरियल आपके सामने ला के रखते हैं रबड़ का, और उसके ऊपर बिल्कुल वैसा आपका चेहरा तराश के निकाल देते हैं। तो ये है अब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी कि वो आपके चेहरे का डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको रीड करते हैं, और उसमें उनको चंद सेकंड लगते हैं, और उसके बाद बिल्कुल वैसा एक और चेहरा ला के आपके सामने पैदा कर देते हैं। तो ये रबड़ के ऊपर आपके चेहरे के पूरे इंप्रेशन, हर चीज़ आपके चेहरे की ला के वो बना सकते हैं। बस अब उन्हें करना ये है कि आपके शबाहत से, आपके बॉडी स्ट्रक्चर से, आपके चेहरे के बोन स्ट्रक्चर से मिलता जुलता कोई आदमी लेना है और उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा वो मास्क पहना देना है। अब वो शख्स हूबहू आपकी तरह लगता है। करने को वो क्या कर सकते हैं, यानी आप जैसा उसको दिखा दिया है, उसकी कोई भी मुतनाज़े वीडियो बना दें, उसको कुछ भी उल्टा सीधा काम करता हुआ दिखा दें, उसको किसी को गालियां देता हुआ दिखा दें, या कुछ भी ऐसा करता हुआ दिखा दें जो काबिल एतराज़ हो सकता है, ये मुमकिन है और ये हो भी रहा है। और इससे जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर को बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इन चीज़ों से खेल भी रहे हैं। मैंने ये चीज़ें जो हैं वो कुछ हॉलीवुड की फिल्मों में देखी थी और प्रैक्टिकली अब ये इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी हैं। यानी बहुत ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। अगर किसी जगह पे आपको लगता है कि आप गैर ज़रूरी तौर पे अपनी उंगलियों के निशान छोड़ रहे हैं, गुरेज कीजिए, ऐसा ना होने दीजिए। अगर कहीं पे आपको लगता है गैर ज़रूरी तौर पे किसी कैमरा में आपको कैप्चर किया जा रहा है, तो अगर आप कोई ख़ास आदमी है देन यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन जो अहम तरीन लोग हैं, बड़े तरीन लोग हैं, उनके तो बहुत सारे क्लाउन्स बनाए जा सकते हैं और बना के उनको एक ही वक्त कई शहरों में रखा भी जा सकता है। यानी अमरीकी सदर के बारे में एक दौर में चेमगोइयाँ होती थीं कि अमरीकी सदर के क्लाउन्स मौजूद होते हैं, और बाद का ट्रैवल अमरीकी सदर नहीं कर रहा होता, वो क्लाउन ट्रैवल कर रहा होता है। तो इस किस्म की मिथ्स हैं और इनके ऊपर जो है वो बातचीत होती भी रहती है। इस पर और रिसर्च करेंगे, बड़ा दिलचस्प ये टॉपिक है, तो कभी दोबारा मौका मिला तो इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी ये क्योंकि इशू उठा था तो मैंने कहा कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।